इनको ना अक्सर चेक करने का इशू आ रहा होता था कि मतलब ये आइदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अक्सर इस वजह से हमारे सर्किट जो हम बनाते थे तो हमें नहीं पता होता कि सर्किट में मसले या कंपोनेंट में मसले, तो हमें बार बार अपना सर्किट चेंज करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो उसके लिए हमने अपने आसानी के लिए कंपोनेंट टेस्टर बनाया है। इसका यहाँ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। कंपोनेंट टेस्टर का प्रोजेक्ट है यहाँ लोग बच्चों का। इनसे इनका तारुफ भी लेते हैं और पूछते हैं ये कैसे काम करता है। अपना नाम बताइएगा, डिपार्टमेंट का नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। फारिया अहमद। क्या प्रोजेक्ट है आपका? अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि कंपोनेंट टेस्ट है। इसको बनाने का मकसद ये था कि जब हम शुरू में आए थे, हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, जैसे एलईडीज हो गए, रजिस्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए। तो इनको ना अक्सर चेक करने का इशू आ रहा होता था कि मतलब ये आइदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अक्सर इस वजह से हमारे सर्किट जो हम बनाते थे तो हमें नहीं पता होता कि सर्किट में मसले या कंपोनेंट में मसले, तो हमें बार बार अपना सर्किट चेंज करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो उसके लिए हमने अपने आसानी के लिए कंपोनेंट टेस्टर बनाया है। इसका फ़ायदा ये था कि हम इससे अपने कंपोनेंट्स चेक कर लेते थे। तो जब हम अपने कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं तो इससे ये होता था कि हमें हमारा जो सर्किट बनाते थे ना उसके लिए हमें आसानी हो जाती थी कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए। तो जैसे हमारा सर्किट है, अब जैसे सही कंपोनेंट होगा ना ये उसकी इंडिकेशन दे देगा आपको, और अगर कोई फॉल्टी कंपोनेंट होगा तो ये उसकी इंडिकेशन आपको नहीं देगा। जैसे अब ये मैंने जी बताइए। जैसे मैंने ये एलईडी लगाई तो राइट नाउ ये एलईडी वर्क नहीं कर रही। तो जब ये एलईडी वर्क नहीं कर रही तो ये इसको ऑन नहीं कर रहा, मतलब इंडिकेट नहीं कर रहा, मीन्स कि ये फॉल्टी है। जब हम इसको चेंज करके एक कोई दूसरा कंपोनेंट चेक करेंगे जो कि सही होगा तो उसकी इंडिकेशन देगा इस तरह। ये इसकी इंडिकेशन है कि ये एलईडी वर्किंग कर रही है। एलईडी के अलावा हम इसमें ट्रांजिस्टर्स भी चेक कर सकते हैं, हम रजिस्टर्स भी चेक कर सकते हैं, और हम इसमें और भी दूसरे कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था, हम यहाँ पे नहीं रुके हैं। इसकी हम प्रोटोटाइपिंग एक आर्डिनो के थ्रू इसकी प्रोटोटाइपिंग करें, एडवांस की तरफ जा रहे हैं। इसमें ये होगा कि हम कंपोनेंट्स के जो वैल्यूज़ हैं वो भी पता चल जाएंगी कि एनपीएन टाइप है, पीएनपी टाइप है, वो भी हमें बता देगा। और इसके ज़रिए ये होगा कि हमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके टेम्परेचर लेवल्स भी पता चल जाएंगे, कितने टेम्परेचर में ये परफेक्ट वर्क करेगा। ये हमारा कंपोनेंट है। इसको आपने कहीं काउंटर चेक भी किया है? इसको कहीं लेबोरेटरी में चेक कराया कि आपका इक्विपमेंट कितना एक्यूरेट है, या ये तजर्बात करके ही आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये सही बन गया? सर इसकी एक्यूरेसी देखने से पता चलता है, इसकी एक्यूरेसी मोर देन मतलब 80% से ज़्यादा है, क्योंकि ये हम सेमेस्टर्स के हर प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हम पहले इसको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसके जो सर्किट्स वगैरह हमारे सीनियर्स जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी वेरीफाइड है, उन्होंने भी इसको चेक किया तो उन्होंने भी इसके कहा है कि ये सही काम कर रहा है। और इसके कमर्शलाइज होने की कोई उम्मीद है आपको? सर इसकी कमर्शलाइज होने की उम्मीद ऐसे है कि अगर इसको एडवांस करें और इसको मतलब इस तरह से करें कि ये जो हमारा भी एडवांस सर्किट है इसको हम करके ऑटो कैड्स के ज़रिए 3D मॉडलिंग करके इसको हम अगर मिनिमाइज़ करके मतलब पॉकेट फ्रेंडली कर लें तो हम इसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।